श्री शिरडी साईं बाबा, एक ऐसा नाम जो सुनते ही आस्था और चमत्कार ये शब्द दिमाग में आते हैं। बिल्कुल। हमें कुछ स्रोत मिले हैं और आज हम इन्हीं के जरिए बाबा के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके प्रभाव को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी वाकई अनोखी है। मतलब कैसे एक फकीर जिनके बारे में ज्यादा ठोस जानकारी नहीं है शुरुआत की, वो अचानक से लाखों लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण बन गए। सही बात है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, हम उनके आधार पर देखेंगे कि उन्होंने कैसे धार्मिक और सामाजिक दायरों को पार किया। तो चलिए शुरू करते हैं शिरडी से। कहते हैं लगभग 1854 के आसपास। हाँ, करीब करीब। एक युवा फकीर अचानक वहाँ दिखे, एक नीम के पेड़ के नीचे बस ध्यान में बैठे हुए। गांव वाले भी हैरान थे। बिल्कुल, ये अक्सर होता है आध्यात्मिक गुरुओं के साथ, वो अचानक प्रकट होते हैं, है ना। शुरुआत में थोड़ा संदेह, थोड़ी जिज्ञासा रहती है लोगों में। फिर जैसे स्रोत बताते हैं, एक पुजारी थे वहाँ, महालसापति। उन्होंने उनमें कुछ खास देखा और उन्हें साई कहकर पुकारा। अच्छा, तो साई नाम महालसापति ने दिया। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और बस फिर बाबा शिरडी में ही रुक गए, वही उनका ठिकाना बन गया। और फिर वो चमत्कारों वाली बातें, वो तो बहुत मशहूर हैं। जैसे वो एक पहली घटना बताते हैं, महालसापति के घर वाली। हाँ, वही कि पानी का बर्तन था और वो दूध से भर गया बाबा के कहने पर। इस तरह की कई कहानियां हैं। इनको कैसे देखें? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि ये उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण था, शायद लोगों में विश्वास जगाने का एक तरीका। पर चमत्कारों से भी ज्यादा मुझे लगता है उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण थीं। जैसे बाबा ने दो बातें कही, श्रद्धा यानी अटूट विश्वास, और सबूरी, धैर्य। हाँ, धैर्य, संतोष। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, वो खुद ऐसे ही जीते थे। श्रद्धा और सबूरी सुनने में कितना आसान लगता है, पर निभाना शायद मुश्किल। और दान का भी बहुत महत्व था उनके लिए। बहुत ज्यादा। वो खुद भिक्षा मांगकर लाते थे और जो भी मिलता उसे जरूरतमंदों में बांट देते थे। हाँ, वो कहानी भी है ना एक लालची सेठ की। हाँ हाँ, बिल्कुल। बाबा ने उसे नदी में पत्थर फेंकने को कहा और वो सोने के बन गए। हाँ, पर सेठ का लालच देखिए, वो सब बटोरने में लग गया। बाबा का इशारा साफ था, असली दौलत ये सोना चांदी नहीं है। मतलब वैराग्य और संतोष। बिल्कुल, मन की शांति, दूसरों की मदद करना, यही सच्चा धन है। आज के जमाने में तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है, नहीं? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और चीज जो बाबा को सबसे अलग करती है वो है उनका सबको साथ लेकर चलने का तरीका। वो रहते तो मस्जिद में थे। हाँ, एक पुरानी गिरी हुई सी मस्जिद थी, पर उसे नाम दिया द्वारका माई। द्वारका माई। देखिए, नाम हिंदू है, ये दिखाता है कि उनके लिए ये हिंदू मुस्लिम वाली द्वारें थी ही नहीं। और वहीं वो एक आग जला कर रखते थे हमेशा। हाँ। धूनी। हाँ, धूनी। हाँ। और उसकी राख उड़ी, वो आज भी भक्त प्रसाद की तरह मानते हैं। कहते हैं उसमें रोग दूर करने की शक्ति है। हाँ, उड़ी का महत्व तो आज भी बहुत है। तो ये जो द्वारका माई थी, वो एक तरह से उनके दर्शन का केंद्र बन गई। सब आते थे वहाँ, कोई भी धर्म, कोई भी जाति। बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम अपना धर्म बदल लो। अच्छा। वो कहते थे बस अपने ईश्वर को याद करो सच्चे मन से। और उनका वो नारा, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, ये तो जैसे उनका मूल मंत्र बन गया। बिल्कुल। और इसी सोच को, इन्हीं बातों को दासगणु महाराज जैसे भक्तों ने लिखा, जैसे साईं सच्चरित्र में। वही आज हमारे लिए जानकारी का बड़ा स्रोत है। और फिर वो दिन आया 15 अक्टूबर 1918, विजयदशमी का दिन था। बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। भक्त इसे महासमाधि कहते हैं। हाँ, महासमाधि मतलब शरीर त्याग कर परम चेतना में लीन हो जाना। पर जैसा भक्त बताते हैं, उन्होंने जाने से पहले एक वादा किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये बात भक्त हमेशा दोहराते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शिरडी देखिए, कहाँ ये छोटा सा गांव था, और आज एक ग्लोबल तीर्थ बन गया है। बिल्कुल। दुनिया भर से लोग आते हैं, हर धर्म के। ये दिखाता है कि उनकी शिक्षाएं, उनका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी है। शरीर ना रहने पर भी वो मौजूद हैं। तो हमने इन स्रोतों से देखा कि साईं बाबा का जीवन एक तरह से रहस्य, चमत्कार और बहुत ही सरल लेकिन गहरी शिक्षाओं का संगम था। श्रद्धा, सबूरी, दान, सेवा और सबसे बढ़कर वो एकता का संदेश। सबका मालिक एक। हाँ, उनका ये संदेश आज भी उतना ही जरूरी लगता है। निश्चित रूप से।
बाबा ने इतनी सहजता से अलग अलग परंपराओं को अपने अंदर भारतीय समेट लिया है। संस्कृति को और आगे ये हमें बढ़ाने सोचने के पर लिए मजबूर चैनल करता को है ना, लाइक, आज की सब्सक्राइब दुनिया में जहाँ और इतनी भिन्नता है, कमेंट करें इतने नेक्स्ट वीडियो के मतभेद लिए। है, क्या हम धन्यवाद। साईं बाबा के जीवन से कुछ सीख कर अलग अलग विश्वासों के बीच एक साझा जमीन तलाश सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। हाँ, शायद इस पर हम सबको सोचना चाहिए।